नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि आपके यूपीपी में पूछा गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, कनक, अनंत, महावीर या फिर हत्या। कौन सा ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है? तो हत्या जो है उसका अनेकार्थी नहीं है, बाकी इन सबका अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिनका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या फिर नैतिक। तो उसे हम आध्यात्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आध्यात्मिक कहेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक है। अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। समरूपी भिन्नार्थक इनमें से कौन सा शब्द है? तो अवधि और अवधि। ठीक है, ये आपका क्या है? कालखंड है। और अवधि और अवधि क्या है? भाषा है, बोली है। ठीक है, अवधि बोली है। नेक्स्ट है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये प्रतिदिन जो लिखा है इसे हमें बताना है कि ये क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर कारक है। तो प्रतिदिन जो है वो क्या है? आपका अव्यय है। नेक्स्ट है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल है, आप है, अप है या फिर लाप है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिलाप शब्द में जो है प्रत्यय है वो आप है। ठीक है, क्या है? आप। प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे जुड़ते हैं। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रतियाघात, प्रतियाघात, प्रतियाघात। तो ये प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महधन औषधि। तो जो आपका महौषध है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन औषध। महौषधि होता तो महाधन औषधि हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन अभी क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंकड़, प्यासा या फिर पक्ष। इसमें तद्भव क्या है? तो प्यासा है। ठीक है, प्यासा क्या है? तद्भव है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मुझे आज खाने का या फिर मन नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है। ठीक है, ना कि मन नहीं होती है होगा। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1 या कोई प्रकार नहीं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या फिर उपविराम। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं, जहां वाक्य समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी चने चबाकर, लोहे के चने चबाना एक तरीके से पूछा गया है। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन आपको दिया गया, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना या फिर गुण। तो ये आपका हो जाएगा कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेरी लोकोक्ति का अर्थ। नेक्स्ट है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा या फिर उपमा होगा। तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला। तो उसे हम चौपाई कहते हैं। प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं तो वो चौपाई आपकी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो इसमें देखिए आपका अव्यय लगा हुआ है आजीवन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करुण रस का अस्थाई भाव होगा। देखिए रस का अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इससे आपके पूछ ही लिए जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। करुण रस का क्या होगा, क्रोध होगा, शोक होगा, उत्साह होगा या फिर विस्मय होगा। तो आपको बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो ये शोक होगा। नेक्स्ट है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। आपको बताना क्या है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ये वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार है, गौरव है, समुदाय है या फिर अश्विनी है। आपको बताना क्या है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो आपका अश्विनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु और वधुएं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो डिबिया और डिबिये जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा और माँ अपने बच्चे को मारती है। संबंध कारक वाले वाक्य को इसमें पहचानना है, तो संबंध कारक वाला वाक्य क्या हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, संबंध का की के, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा राधा का कुत्ता, तो संबंध कारक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 67 से 71 का उत्तर दीजिए। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, आइए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंगभंग आंदोलन का आरंभ हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम बाबू हैं, हरबंस राय बच्चन जी, सरोजिनी नायडू है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। उपरोक्त गद्यांश में हमने अध्ययन भी इसका किया। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। बंगभंग के आंदोलन में विरोध में ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी। तो वास्तव में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अपनी लौटा दी थी। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काबुलीवाला को, मास्टर साहब को, पोस्ट मास्टर को या फिर गीतांजलि को? तो 1913 में गीतांजलि को, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है गीतांजलि, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर विकल्प आपको दिया गया है 7 मई 1861 को कलकत्ता में, 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में, 14 नवंबर 1869 में इलाहाबाद में या फिर 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में।
तो देखिए कलकत्ता से लगा लीजिए, 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, सत्यशोधक समाज के, या फिर रामकृष्ण मिशन के? तो उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत को? तो किसे यह सम्मान मिला है? तो यह सम्मान दिया गया है मैथिली शरण गुप्त जी को। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद जी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी, धर्मवीर भारती या फिर रामचंद्र शुक्ल? देवदास उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या फिर यामा? तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ना कि तुलसीदास जी की रचना है। तो इस तरीके से हमने हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखा जो कि यूपीपी में आपका पूछा गया था। मैं आपको सन बता दूं कि ये किस सन का पेपर है। तो ये आपका है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ये आपका 19 जून को हुआ था 2018 में। ठीक है, 19 जून 2018 के द्वितीय पाली का ये पेपर है। तो इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।